त्रिकटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, मेष राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं, राहु का गोचर होने जा रहा है आज से ठीक 2 महीने बाद। मेष राशि फर्श से अर्श पर, शून्य से शिखर पर। यह शून्य से शिखर पर, फर्श से अर्श तक मेष राशि का सफर आने वाले 18 महीनों के लिए कैसा होने वाला है। 18 मई से 18 महीनों के लिए यह गोचर है राहु का आपके एकादश भाव में। सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं, यह जो फर्श से अर्श तक, शून्य से शिखर तक लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका लॉजिक आपको समझना चाहिए। क्योंकि जो एकादश भाव है और कुंभ राशि है, नैसर्गिक रूप से कालपुरुष के जन्मांग में यह राशि राहु को दी गई है। वैसे कहीं इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन नैसर्गिक रूप से यह भाव एकादश भाव राहु का है। और दूसरी बात आपको समझाना चाहता हूं, राहु जिस घर में जाता है उस घर का वह अधिपति हो जाता है, स्वामी हो जाता है। जैसे कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी नहीं होगा वो, लेकिन वह एकादश भाव का स्वामी हो जाएगा। भाव का स्वामी होगा, राशि का स्वामी नहीं होगा, क्योंकि राशि का स्वामित्व तो राहु को, केतु को नहीं दिया गया है। इसलिए वह एकादश भाव का स्वामी होकर के त्रिखटे एकादशी राहु कहा गया है। किसी राशि का नाम नहीं लिया गया। 3, 6, 11 में यदि राहु हो या राहु सदृश कोई बलवान ऐसा क्रूर ग्रह हो तो वह सभी अरिष्टों का, सभी कष्टों का, सभी क्लेश और दुर्भाग्य का वह नाश करता है। इसीलिए लिखा है फर्श से अर्श पर, शून्य से शिखर पर। अब नैसर्गिक रूप से जो मेष राशि है, मेष राशि और कुंभ राशि, मंगल और शनि यह आपस में शत्रु हैं। तो एकादश भाव क्या है? लाभ का भाव है, डिजायर का भाव है, लाभ का भाव है। साथ में यह आय का भाव है, इनकम का भाव है, धनागम का लाभ होगा, मित्र का सुख मिलेगा, भाइयों का सुख मिलेगा, ऊंचाई, श्रेष्ठता, पीक पॉइंट पर आप पहुंच पाएंगे इस गोचर के कारण। और समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा मिलेगी, श्रेष्ठता मिलेगी, आपको पूछा जाएगा, आपको पूजा जाएगा। और साथ में वाहन लाभ भी इस घर से होता है। जो भौतिक सुख संसाधन है वो वाहन लाभ, उसका सुख, प्रॉपर्टी का सुख, प्रॉपर्टी के योग। यदि आप मशीनरी कार्य से जुड़े हुए हैं, मेष राशि के जातक, मशीनरी कार्यों में दक्षता, उनसे लाभ और मेल मिलाप, एक दूसरे को प्रेरणा देना, यह सब आपको मिलेगा। क्रियाशीलता, कर्मठता, भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि, यह सब आपको मिलने जा रहा है। और आकस्मिक लाभ भी इससे मिलता है। राहु यदि एकादश भाव में हो, राहु आकस्मिक लाभ, सडन बेनिफिट यह देता है। और जो आभूषण है, ज्वेलरी है, रत्न है, इनका भी लाभ और इनका उपयोग, परफ्यूम, सेंट, इसका यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं, इसका भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ऐश्वर्य आपको मिलेगा। प्रशिक्षण कार्य में यदि हैं, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें दक्षता मिलेगी। और यदि आप आध्यात्मिक हैं तो आध्यात्मिक होने पर आपकी साधना बहुत हद तक, गहराई तक आप साधना कर पाएंगे। इसके मुख्य जो लाभ हैं, जितने भी इस घर से संबंधित एकादश भाव, लाभ भाव से, डिजायर भाव से संबंधित बातें हैं, वह सब सुख आपको मिलने जा रहा है। यही है फर्श से अर्श तक, शून्य से शिखर तक। अब आपको बताता हूं राहु की दृष्टि। अब इसमें एक बहुत बड़ा रोचक खेल होने जा रहा है। जब राहु 18 मई को आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, द्वादश भाव से, क्योंकि राहु हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं, उल्टे चलते हैं, घड़ी की सुई के समान चलते हैं। और अन्य ग्रह जो होते हैं वो घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यह राहु नेचुरली हमेशा उल्टा चलता है, इसलिए यह एकादश भाव में जा रहा है द्वादश भाव से। यह बहुत ही शुभ संकेत है। अब राहु की जो पंचम दृष्टि होगी, राहु 5 दृष्टि से, पंचम दृष्टि से देखता है, सप्तम दृष्टि से देखता है और नवम दृष्टि से देखता है। पंचम दृष्टि से आपके यह पुरुषार्थ की
साहस के, करेज के भाव को देखेगा, भाइयों के भाव को भी देखेगा। वो भी एक तरह से भाइयों का भाव है, यह भी भाइयों का भाव है। जब एकादश भाव का राहु शुभ होता है तो क्या उसकी दृष्टि भी शुभ होगी? अवश्य ही होगी। जब कोई ग्रह शुभ होता है, जिस भाव में बैठा है, तो उसकी दृष्टि भी शुभ मानी गई है। ऐसा शास्त्रों ने इसको बताया गया है। और राहु की जो सप्तम दृष्टि होगी आपके उच्च शिक्षा पर, कैरियर पर, और आपके जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, आपके बड़े अध्यात्म के केंद्र हैं, प्रशिक्षण के केंद्र हैं, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उनको भी यह शुभ प्रभाव से प्रभावित करेगा। संतान सुख देगा, विवाह सुख देगा, वैवाहिक सुख देगा, दाम्पत्य सुख देगा, पार्टनरशिप का सुख देगा। और साथ में जो नवम दृष्टि है आपके लाइफ पार्टनर के घर पर, बिजनेस पार्टनर के घर पर राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी। और राहु जो है, इसको मायापति कहा गया है, मायाधीश कहा गया है, और कलयुग का राजा कहा गया है। क्योंकि राहु में एक नेचुरल गुण है कि वो उसको षड्यंत्रकारी कहा गया है। लेकिन मैं राहु को षड्यंत्रकारी नहीं कहता हूं, मायापति कह सकता हूं। वो माया से भ्रमित कर सकता है व्यक्ति, वो भ्रमित नहीं करता है, व्यक्ति स्वयं भ्रमित हो जाता है उसकी माया से। क्योंकि राहु जो है, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। षड्यंत्र तो राहु के साथ हुआ है। राहु षड्यंत्रकारी नहीं है, बल्कि राहु के साथ षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र उसको देख लिया था अमृतपान करते हुए, तो उसका गला काट दिया, वह एक अलग विषय है। लेकिन षड्यंत्र राहु के साथ हुआ है। और राहु देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, तो वह एक छाया के रूप में आपके साथ रहता है। छाया कभी भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से राहु कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, वह आपका साथ नहीं छोड़ सकता है। वह अंधकार में भी आपके साथ रहता है। इसीलिए तो अंधकार भी राहु का प्रतीक है, राहु का कारक है। और वह अपनी माया के वशीभूत होकर के आपको कुछ भ्रमित जरूर करता है। भ्रम में आप पड़ जाते हैं, वह नहीं करता है, बल्कि आप स्वयं भ्रम में पड़ जाते हैं। और अंधकार में उस छाया को पकड़ने की आप कोशिश करते हैं, जो है ही नहीं। अंधकार में छाया होती ही नहीं है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम धूप में, रोशनी में, प्रकाश में चलते हैं, तब वह छाया हमारे साथ साथ हमारा पीछा करती है। तो वही है राहु का। तो राहु यहां पर एकादश भाव में आकर के वह पंचम दृष्टि से जिस भाव को देख रहा है, वहां पर पहले से गुरु महाराज विराजमान है। अब देखिए कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। गुरु विराजमान हो रहे हैं आपके तीसरे कर्म पुरुषार्थ के भाव में, तो पंचम दृष्टि राहु की वहां पड़ रही है। और राहु को नवम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। गुरु के पास भी तीन दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम, नवम। और पंचम दृष्टि से गुरु उस भाव को देख रहे हैं जिस भाव को सप्तम दृष्टि से राहु देख रहे हैं, अर्थात सप्तम भाव को, जो आपका पार्टनरशिप का भाव है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, काम के रोजगार का भाव है, रोजमर्रा की जिंदगी के अर्चन का काम है। उस भाव को राहु भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। यह अद्भुत कॉम्बिनेशन हो रहा है। और साथ में गुरु आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। नवम भाव को, अर्थात आपका राहु जहां विराजमान है एकादश भाव, उसको नवम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। गुरु और राहु की दृष्टि परस्पर सामंजस्य पूर्ण दृष्टि से मिल रहे हैं। केवल एक पंचम भाव है जिसको राहु सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, वहां गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो यह बहुत ही अलौकिक एक प्रिडिक्शन बन रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। 18 मई से जो राहु का गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, और उससे पहले 14 मई को, 18 मई को तो राहु का गोचर होगा एकादश भाव में, 14 मई को हो जाएगा गुरु का गोचर। और गुरु यहां पर अतिचारी होकर के जा रहे हैं मिथुन राशि में तीसरे भाव में। तो अतिचारी गुरु जो होते हैं, अब राहु को भी अतिचारी कहा गया है। अतिचारी अर्थात अत्याचारी, अत्याचार से ही अतिचारी शब्द बना हुआ है। तो गुरु भी यहां पर बड़े उग्र स्वभाव उनका हो जाता है जब वो अतिचारी होते हैं। और गुरु तीसरे भाव में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन उस पर राहु की दृष्टि है, गुरु पर राहु की दृष्टि, और गुरु स्वयं अतिचारी होकर के वहां विराजमान है। तो वह भी क्रूर ग्रह
जो तेज ग्रह है, पाप ग्रह है, उनके समान यहाँ पर फल देंगे। आपको यह दोहरा लाभ होने जा रहा है। आप किसी भी फील्ड में हैं, जिस फील्ड में हैं उस फील्ड से आपकी इनकम दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके जो रुके हुए काम हैं वह बनेंगे, जो बनते हुए काम है, बने हुए काम है, वो और आगे ऊंचाई तक पहुंचेंगे, क्योंकि एकादश भाव ऊंचाई का भाव है, पीक का भाव है, एक सैचुरेशन पॉइंट का भाव है, क्षितिज का भाव है। उस क्षितिज पर आपने पहुंचना है। नेवर लुक बिहाइंड व्हेन यू आर ऑन द वे। जब आप रास्ता मार्ग तय कर रहे हैं, यात्रा तय कर रहे हैं, फिर आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। नेवर लुक बिहाइंड, इस बात को आप नोट करके रखें। यह राहु का गोचर, गुरु का गोचर आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव को देने वाला हो, दुख दरिद्रता दुर्भाग्य को दूर करने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।